हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज मैं आपके लिए फिर सीटेट जुलाई 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं। आज हम एसएसटी के महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने क्लास फर्स्ट में सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में डिस्कशन किया है और इसमें हम सेकेंड क्लास में हम सौरमंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्रहों, उल्कापिंड इत्यादि के बारे में हम अच्छे से विस्तार से पढ़ाई करते हैं। चलिए, और यदि आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके सौरमंडल के 8 ग्रह हो गए। सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे जो हमारा सूर्य है उसी के अंदर ये 8 ग्रह आते हैं जो कि सूर्य के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य से जो दूरी के अनुसार इनका क्रम जो है वो कैसे है, क्या है, कौन कौन ग्रह पहले आते हैं और कौन कौन बाद में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले आता है बुध, यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा माना जाता है? बुध। फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके हो गए 8 ग्रह जो कि हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक एक ग्रहों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। बुध, बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। और जैसे कि सूर्य के सारे जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। तो ये जो बुध होता है सूर्य का एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमण पूरा करने में 88 दिन लगाता है। और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे कम दिन में सूर्य का परिक्रमा सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। और बुध जो है अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है, यानी कि जो बुध ग्रह है वह अपने अक्ष पर एक बार जो घूर्णन करता है वो 59 दिन में पूरा करता है। और सूर्य का कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब दूसरा देखते हैं शुक्र। शुक्र जो होता है यह सूर्य का एक परिक्रमण, यानी कि सूर्य का एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लगता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, यानी कि अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में उसे 243 दिन लगता है। बुध के बाद शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है जो कि नज़दीक है सूर्य के। तीसरा क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है, यानी कि जो सूर्य के किनारे किनारे ये ग्रह घूमते उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। और जो अपने अक्ष पे ग्रह घूमते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। तो जो ये पृथ्वी है यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है वह 24 घंटे में पूरा करती है। तो जो ये सूर्य का एक परिक्रमा कर रही है उसे क्या कहा गया है? वार्षिक नाम दिया गया, यानी कि 365 दिन, यानी कि 1 साल का समय दिया गया है। और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, उसे क्या नाम दिया गया? एक दिन, यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? दैनिक नाम दिया गया। और वार्षिक 365 दिन को दिया गया है। ठीक है, कि यानी 1 साल, जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती उसे 1 साल का नाम दिया गया, और पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा लगाती तो उसे एक दिन का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, यानी जो पृथ्वी है सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में उसे कितना दिन लगता है? 687 दिन लगता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे एक दिन लगता है। कितना दिन लगता है? एक दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे 11 साल 11 महीने लगभग, मतलब 12 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी होती है? 53 होती है। कितनी होती है? 53 होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? शनि। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 29 साल 5 महीने लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने में इसे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। और शनि की जो चंद्रमा की संख्या है वो लगभग कितनी है? 53 है। नेक्स्ट क्या है? यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में यूरेनस को कितना दिन लगता है? 84 साल लगता है। और अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में उसे कितना समय लगता है? 17 घंटा 14 मिनट लगता है। और यूरेनस की जो चंद्रमा की संख्या होती है वो लगभग 27 है। ठीक है, अब नेपच्यून को पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे
64 साल लगता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में इसे 16 घंटे 7 मिनट लगता है। और इसके जो चंद्रमा की संख्या वह कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो नाम का एक ग्रह जो था वह एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा अपनी बैठक में यह इसे अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। यानी कि प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे जिसमें आपका प्लूटो भी आता था, लेकिन प्लूटो को बाद में क्या हुआ कि इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा एक बैठक हुई जिसमें अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह को कहा जाता है। यानी कि प्लूटो को किस में सम्मिलित कर दिया गया? बौने ग्रह में सम्मिलित कर दिया गया 2006 में। अगला क्या है? पृथ्वी, अर्थ। अब पृथ्वी के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह माना जाता है। जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा था कि जो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह जो है वह कौन सा है? बुध है, जो कि एक चक्कर सूर्य का लगाने में 88 दिन लगाता है। बाकी उसके बाद जो ग्रह आता है आपका शुक्र, यानी सूर्य से दूसरे स्थान पर दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है जिसपे हम लोग रहते हैं यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। और आकार यानी कि साइज यानी शेप में यह 5वें स्थान पर आती है। यानी हमारी जो पृथ्वी है आकार यानी साइज में 5वें स्थान पर आती है। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और आकार यानी साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, यह पृथ्वी जो है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी हुई है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आप भी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी जो हमारी है पूरी गोल नहीं है, यह पूरी अंडाकार नहीं है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। किसके समान? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह का मतलब यह है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे मनुष्य रहते हैं, जिसपे कि जीव जंतु मनुष्य रहते हैं, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहा गया है। चलिए अब हम सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य 8 ग्रहों, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड द्वारा, क्षुद्र ग्रहों द्वारा एवं उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो जो ये आपका आंतरिक ग्रह होता है यह कौन कौन से होता है? जो सूर्य के एकदम निकट होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध हो गया आपका, और शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर उसके बाद मंगल हो गया। अब देखिए मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। तो जो मंगल और बृहस्पति में ये आपको चौड़ी सी पट्टी दिख रही है यह क्षुद्र ग्रह होती है, जो कि मंगल और बृहस्पति को अलग करती है। ठीक है, फिर हमारा जो आंतरिक ग्रह हो गया हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो ग्रह होते हैं ये चट्टानों के बने होते हैं। अगर पृथ्वी चट्टान की नहीं बनी होती तो उसमें मनुष्य कैसे होते? इसीलिए ये चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, और जो बाह्य ग्रह होते हैं वो गैसों के बने होते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, ये जो 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये किसके बने होते हैं? ये गैसों के बने होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो किससे बने होते हैं? यह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में जो व्हाइट वाली पट्टी पाई जाती है वो उससे क्या कहा जाता है? उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और अंदर की जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी जो है हमारे तीसरे स्थान पे आती है दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से वह 5वें स्थान पे आती है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि आंतरिक ग्रह क्या है? सूर्य के बहुत नज़दीक होता है। आंतरिक ग्रह जो होता है वो सूर्य के बहुत नज़दीक होता है और यह चट्टानों से बना होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी अगर चट्टान की नहीं होती तो हम कैसे रहते उस पर? तो ये क्या है? चट्टान के बने होते हैं। बाह्य ग्रह वह होते हैं जो सूर्य से दूर हो तथा बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, यानी लिक्विड से बने होते हैं। गैस और लिक्विड से बने होते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं आपके? बृहस्पति, शनि
और अरुण और वरुण होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, शौर्य जो सोलर शब्द का अर्थ है वह सूर्य से संबंधित होता है। किससे रिलेटिव होता है? सन से रिलेटिव होता है। सूर्य देवता किसे कहा गया है? यह पूछता है एग्जाम में, बहुत बार देखने को मिला है कि रोमन कहानियों में सोल किसे कहा गया है, तो सोल किसे कहा गया? सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा गया है? सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में आपके ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सभी आते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है यानी कि मध्य में स्थित होता है, और उसके किनारे किनारे सारे ग्रह जो होते हैं उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे कि हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी जो होती है यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसीलिए इसे भू आप भी कहा जाता है। ठीक है, भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है क्योंकि इस पर जीवन अनुकूलन परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर 2/3 यानी 2/3 जो सतह है वह किससे ढकी है? पानी से ढकी हुई है, इसीलिए आसमान पर से इसे देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। और जो हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो है एक बहुत अद्भुत ग्रह है, केवल इसी एक ग्रह पर मानव जीवन संभव है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। किसके बारे में? उपग्रह के बारे में। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे जो ग्रह होता है वह सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही ग्रहों का उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे मैंने बोला पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। केवल एकमात्र चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का है। ठीक है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के पास 2 उपग्रह है और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है। जैसे हमारा सूर्य होता है, सूर्य के किनारे किनारे सारे ग्रह जो होते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद अपने अक्ष की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो उपग्रह होते हैं यह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो यह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आया समझ में कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? यानी कि मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संरचना माध्यम को दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। चलिए गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के बारे में देखते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। जब हम आसमान में देखते हैं तो ऐसे ही एक सफ़ेद